औरत के अरमान। ये कहानी लाखों औरतों की तरह एक गृहवधू की है जिसका नाम अनुराधा है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर के सभी चीजों का ध्यान रखती है। अनुराधा के परिवार में कई सदस्य हैं। वो सभी की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती है। सुबह पति के ऑफिस जाने के लिए टिफिन, सास ससुर की मालिश, दवा से लेकर बच्चों का होमवर्क सारे काम करती है। हमारे देश में बहुत औरतें परिवार का ध्यान रखना और दफ्तर के सारे काम बखूबी निभाती है। इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी की अनुभूति होती है। अनुराधा एक ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने की सोचना भी उसके लिए कठिन था, क्योंकि घर की इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। लेकिन इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी कहीं न कहीं उसके मन में आगे पढ़ने की इच्छा थी। उसकी ननद की शादी होने ही वाली थी। अनुराधा अपने पति से आगे की पढ़ाई के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वह असमंजस में थी कि कहे तो कैसे। फिर उसने हिम्मत करके अगली सुबह अपने पति को नाश्ता देते वक्त कह दिया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। यह सुनकर वरुण असमंजस में पड़ गया और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के काम काज से वक्त मिलेगा तुम्हें? अनुराधा ने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। वरुण ने कहा, ठीक है, मैं बाबूजी से विचार करके बताता हूँ। 1 महीना बीत गया और वरुण इस बात को टालता रहा। अब अनुराधा वरुण के जवाब का इंतजार करते करते थक चुकी थी, तो उसने खुद ही उससे बात करने की ठानी। उस दिन अनुराधा का जन्मदिन भी था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि किसी को उसका जन्मदिन याद भी न था। शाम को जब वरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आया तो वरुण के एक दोस्त ने पूछा कि भाभी जी कहाँ काम करती हैं? वरुण ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। फिर वरुण अपने दोस्तों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। वरुण को अपने दोस्तों की कद्र थी, लेकिन क्या अनुराधा की थी, जो उसकी जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभा रही थी। और अब अनुराधा ने उससे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अब तुम्हारा वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के काम देखो। घर के किसी भी सदस्य को अनुराधा का जन्मदिन याद न था, सिर्फ उसकी 12 साल की बेटी को छोड़कर उसकी बेटी ही थी जिसने अपनी माँ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। अनुराधा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपने बहन के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक तो है? अनुराधा ने दबी आवाज में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। वरुण सोच में पड़ गया। उसी शाम को अनुराधा अपनी बहन के घर चली गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली अनुराधा को आज बहुत बड़ा धक्का लगा था। परिवार में 2-4 दिनों में सबको अनुराधा की कमी खलने लगी थी, लेकिन क्या ये सच में अनुराधा की कमी थी या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ संभालने में कोई सक्षम नहीं था? कुछ दिनों में अनुराधा तो वापस आ गई, लेकिन उसके मन से यह दुख न जा सका कि किसी ने उसके सपनों की कद्र नहीं की। उसने उसी वक्त ये ठान लिया था कि अपनी बेटी को एक काबिल इंसान बनाएगी। अनुराधा के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास तक न किया। यह हाल सिर्फ अनुराधा का नहीं, बल्कि कई लाखों औरतों का है, जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोंटकर परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाती है। यह हमारे समाज की विडंबना है। ज्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़ती है। क्या इन विषयों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है, या सिर्फ नारी शक्ति के नारों से ही काम चल सकता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।